अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं आ गई हूँ एक नई डिश के साथ, चिकन एग फ्राइड राइस के साथ, आपकी जिंदगी को मजीद खुशगवार बनाने। तो जी चलिए इंतजार किस बात का, फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है। पानी में मैंने 4 टेबलस्पून नमक डाल दिया है। पानी अपने आपने चावलों के हिसाब से लेना है। मेरे पास 2 गिलास चावल है तो मैंने उनके हिसाब से पानी लिया है। आपके पास ज्यादा चावल हो तो ज्यादा पानी ले लें कि जिसमें आपके चावल गल भी जाएं और पानी निकल भी जाए। तो चावल हमारे गल गए हैं। चावल मैंने 1 कनी कच्ची रखी है, तो आपने भी इतने ही रखने हैं। और किसी छलनी में इसको छान लेना है और इस तरह से साइडों से इसको पलट के इसकी जितनी भी भाप है आपने निकाल देनी है। अगर ये एक ही जगह पर पड़े रहेंगे तो ये वहीं इकट्ठे हो जाएंगे और ये जुड़ जाएंगे और फिर ये अलग अलग चावल नहीं बनेंगे। तो अब हम इसका चिकन तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप ऑयल लिया, उसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाला और 2 बड़े चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट डाला। इनको हम लाइट सा ब्राउन कर लेंगे। तो लहसुन जो है, अदरक और लहसुन हमारा लाइट ब्राउन हो गया। अब मैं इसमें 400 ग्राम यानी कि आधा किलो से थोड़ा कम है, तो मैं इसमें बोनलेस चिकन डाल दूंगी। और आप हड्डी वाला भी यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी कर सकते हैं। मैंने दोनों पेजेस के जो लिंक हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब मैंने इसमें कुछ सब्जियां डाली हैं। 1 कप गाजर, एक कप बंद गोभी, 1 कप शिमला मिर्च और 1 कप मैंने इसमें मटर डाल दिए हैं। उनको भी मैं अच्छे से मिक्स करूंगी, लेकिन आपने यहाँ इस बात का ख्याल रखना है कि उनको बहुत ज्यादा कुक नहीं करना। अब मैंने 1 चम्मच सफेद मिर्च डाली है और 2 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है और 1 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। इनको अच्छे से मिक्स बस करना है, पकाना नहीं है, बस मिक्स करके आपने इसको साइड पे रख लेना है। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और अब हम कर लेते हैं फ्राइड एग को बनाने की तैयारी। सबसे पहले मैंने 2 एग लिए हैं, उनको मैंने एक बाउल में तोड़ लिया है और अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च। इसको भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और मेरी इस वीडियो को आपने लाइक और शेयर भी जरूर करना है। तो अंडों को हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इस फ्राई पैन में इनको फ्राई कर लेते हैं। तो आपने इसको एग को डालते ही यानी कि अंडे को डालते ही आपने इसको हिलाना है ताकि इसके छोटे छोटे से पीस बन जाएं और जिस शेप में हमें चाहिए हमें वो ही मिले। अगर ये ऐसे पड़ा रहेगा तो ऐसा हमें नहीं चाहिए। तो जी एग हमारा फ्राई हो गया है और इसको हम रख लेते हैं एक साइड पे। और अब हम लगाते हैं चावलों की तह। सबसे पहले मैंने पतीली की तह में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया ताकि जो हम चावल नीचे डालें तो वो जो है पतीली के साथ ना चिपक जाए। इस तरह मैं तय लगाती जाऊंगी। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, फिर मैंने चावल डाले हैं, उसके ऊपर फिर से मैं सब्जियां डाल रही हूँ। इसी तरह आपने सब्जियों की तय लगानी है और फिर चावलों की तय लगानी है। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है और बाकी रेसिपीज कैसी लग रही हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ये आपकी तरफ से एक प्यार होगा और मोहब्बत होगी। तो जी मैंने वैसे ही इसको तय लगा रही हूँ और ऊपर मैंने अब जो लास्ट में सब्जी रह गई है वो मैंने डाल दी है। और इसके ऊपर अब मैं फिर से वो सब्जियों को अच्छे से फैला देना है साइडों पे आपने, ताकि सब्जियां भी साइड पे चारों साइडों पे चली जाएं। और इसके ऊपर अब मैं जो एग मैंने फ्राई करके रखा था, अंडे को फ्राई किया था, वो उसकी मैंने तय लगा दी है और बाकी के जो चावल थे वो भी मैंने सेट कर दिए हैं। इसके ऊपर अब मैं सोया सॉस के चंद कतरे डालूंगी। 1 चम्मच ही समझ लें, तो 1 चम्मच भर के सोया सॉस डाल दें और 1 बड़ा चम्मच जो है चिली सॉस डाल दें। इनको भी ऐसे ऊपर ऐसे डाल दें। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी आधा कप पानी। ये पानी मैंने इसलिए डाला कि जब हम दम देंगे तो इसकी स्टीम बन जाएगी। अब मैंने इसको दम लगा दिया है, तो 8 मिनट तक मैंने इसको दम पे रखा और उसके बाद हमारे चावल तैयार हैं। तो ये इसकी फाइनल लुक आपके सामने है। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, तो आपको मैं डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं। देख लें आप
कैसे सब्जियां भी बिल्कुल वैसी ही हैं, बिल्कुल गली नहीं है और ना ही ये अच्छी से पक गई हैं। सब्जियों का जो क्रिस्पीपन है वो भी वैसा ही है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।